ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी क्लास +2 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती। ये ऐसे डिजीज़ हैं जिनकी क्रोनिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज़ ये अपने आप को रिटेन करती हैं सिर्फ उस पर्सन तक जिन्हें ये अफेक्ट करती हैं। उसके सराउंडिंग में आने वाले लोग इससे अफेक्ट नहीं होते, सिर्फ वही पर्सन विक्टिमाइज़ होता है, वही उसका शिकार बनता है। आइए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लिस्ट है 4 या 5 डिजीज़ जो कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। आइए हम उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर या मधुमेह भी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस बेसिकली एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर एक ग्लैंड है जिससे इंसुलिन सीक्रेट होती है। इंसुलिन नाम का एक केमिकल सीक्रेट होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है। उस पर्टिकुलर ग्लैंड जिसको बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, उसकी माल फंक्शनिंग की वजह से वहाँ पर्टिकुलर प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है, या इंसुलिन निकलती तो है मगर वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जो इंसुलिन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में। अब इंसुलिन नहीं निकल रही या निकल रही है तो किसी काम की नहीं है, फंक्शनेट नहीं है, तो इन दोनों ही कंडीशन में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या यूँ कह लीजिए शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। आइए मैं समझाता हूँ आपको। डायबिटीज़ मेलिटस एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। एंडोक्राइनल ग्लैंड्स के अंदर माल फंक्शनिंग की वजह से होने वाले डिसऑर्डर को डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट वो डायबिटीज़ है जो डायरेक्टली इंसुलिन की सिक्रीशन से डिपेंड करती है। इंसुलिन डिपेंडेंट इस तरह की डायबिटीज़ के अंदर बीटा सेल्स हैं जो लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट्स के, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जहाँ से जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है। इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप होने से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल रेज अप कर जाता है अप टू द बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल। सेकेंडली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हुआ कि इंसुलिन निकल रही है मगर फंक्शनिंग में नहीं है, फंक्शनेट नहीं हो पा रही। इस कंडीशन में भी वो अपना एक्टिविटी सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। सेकंड, आप लोगों को एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जब भी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ मेलिटस होता है तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल रेज अप हो जाएगा, और कई बार ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा रेज अप हो जाता है, इतना राइज अप हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो ग्लूकोज सिक्रीट करने लग जाती है थ्रू यूरिन के थ्रू भी ग्लूकोज की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। इस तरह के डिसऑर्डर हार्ट से रिलेटेड होते हैं, ये भी नॉन कम्युनिकेबल हैं। जिस पर्सन को होते हैं सिर्फ उन्हीं को विक्टिमाइज़ करते हैं। कार्डियोवास्कुलर जो डिसऑर्डर हैं, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर, ये सबसे पहले आपके ब्लड वेसल और हार्ट को अफेक्ट करते हैं। हार्ट और ब्लड वेसल को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन एंड एंजाइना पेक्टोरिस। इनको हम एक एक करके समझेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो आर्टरीज हैं, स्पेशली कोरोनरी आर्टरीज, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। उनके अंदर से प्रॉपरली ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। प्रॉपरली ब्लड का फ्लो ना होने से क्या होगा कि ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर पोर्शन तक नहीं पहुंच सकेंगे। हाइपरटेंशन, elevation of blood pressure. What is blood pressure? Blood pressure is defined as the pressure exerted by the blood on the blood vessels, on the wall of blood vessels. blood vessels के ऊपर लगाए जाने वाले ब्लड द्वारा प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं।
इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ जस्ट ए सडन काइंड ऑफ पेन विच इज़ प्रोड्यूसेस इन आवर हार्ट एंड द चेस्ट and will radiate it toward the shoulder portion. This is called angina pectoris. This is also due to the narrowing of the blood vessels. And third topic, third non-communicable disease, cerebrovascular accident. Cerebro means brain, vascular blood, accident CVA, इसकी एक और फॉर्म भी बोलते हैं CVA। इस तरह के डिजीज़ को मोस्टली बोला जाता है स्ट्रोक। ये बेसिकली कई बार एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली डिजीज़ हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन का भयंकर सर्केबल एक्सीडेंट हो जाता है तो अचानक से क्या होता है कि ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड फ्लो सेरिब्रल ब्रेन तक जाना चाहिए था, वो अपने आप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप क्यों होगा, या तो वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्रेन तक ब्लड को लेके जाती हैं वो ब्लॉक हो जाएं, सडन इंटरप्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड टू द पोर्शन ऑफ ब्रेन के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से तक ब्लड का रुक जाना स्ट्रोक कहलाता है। बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द और रप्चर ऑफ द सेरिब्रल ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स ब्रेन तक ब्लड को लेके जा रही हैं तो वो रप्चर हो चुकी हैं या वो ब्लॉकेज हो चुकी हैं। इस दोनों ही कंडीशन में ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और ब्लड ब्रेन धीरे धीरे डेड कंडीशन में आ जाएगा। इसे बोलते हैं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। लास्ट वन, फीमेल आर मोर प्रोन टू अर्थराइटिस। अर्थराइटिस होता क्या है? नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा गठिया बाई की प्रॉब्लम होती है। अर्थराइटिस वही है। अर्थराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होता है। जो कार्टिलेज, जो साइनोवियल कार्टिलेज हैं, जो हमारे आर्टिकुलर जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के पास जो कार्टिलेज वो धीरे धीरे घस जाती है और हमारे बोन्स नज़दीक आने लग जाती हैं, जिनके आपस में एंड टू एंड ऐसे कनेक्शन होता है वो आने लग जाती हैं। मोस्टली साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर होता है। जॉइंट जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट होगा, मेटाटार्सल और टार्सल्स, सेकेंडली जो आपका नी जॉइंट है, इनमें बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। प्रोग्रेसिवली इसके अंदर क्या होता है, अर्थराइटिस के अंदर माल फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स अपनी वर्किंग करना बंद कर देते हैं। प्रोग्रेसिवली लगातार इरोजन, झड़ जाना किसी चीज़ का, धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। इसके अंदर क्या चीज़ ख़त्म हो जाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर मीन्स जॉइंट्स। आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो दो जॉइंट्स के बीच की जो कार्टिलेज है, पतली सी झिल्ली है, जो जिन्होंने उस बोन को नज़दीक आने से रोका, वो धीरे धीरे घिस जाएगी और दोनों ही बोन के एंड एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, दोनों बोन्स के जो एंड हैं वो एक दूसरे के साथ रप्चर करेंगे और धीरे धीरे घिसने लगेंगे। वहाँ पर पेन स्टार्ट होगा। इसे बोलते हैं अर्थराइटिस। तो आज हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर, नॉन कम्युनिकेबल के अंदर डायबिटीज़ मेलिटस, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और अर्थराइटिस को किया। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहे, आपको इसका समझ ना आया हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका कमेंट करें। थैंक यू।